महाकारुणिक के बुद्ध को सादर नमन, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को सादर नमन, और हम सबको धम्म का व्यवहारिक प्रशिक्षण दे रहे परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर कुणाल राहुल जी को सादर वंदामी। देश भर से जुड़े हुए आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जैसा कि डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि आज हमारी जो बौद्ध विरासत है, जो साहित्यिक विरासत है, उसके एक बहुत ही यूं कहें कि मूल्यवान ग्रंथ, जिसे हम धम्मपद के रूप में दुनिया भर में जानते हैं, उसके कुछ गाथाओं पर चर्चा करेंगे। और इस बात को संभवतः आप सब साथी बेहतर ढंग से जानते होंगे कि जब भी हम बौद्ध साहित्य का जिक्र करते हैं, त्रिपिटक साहित्य का जिक्र करते हैं, तो उसके सुत्त पिटक में जो खुद्दक निकाय है, उसके बहुत से दर्जनों ग्रंथों में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम धम्मपद है। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ लिखते हुए धम्मपद की बहुत सी बातों को, बहुत सी गाथाओं को, बहुत से सूत्रों को हूबहू वैसा का वैसा लिखा है। तो इस रूप में भी ये प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है हम सभी के लिए कि हम धम्मपद की बातों को बहुत गंभीरता के साथ समझें, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। मूल रूप में धम्मपद में कुल 26 अध्याय या वर्ग दिए हुए हैं, और उन्हीं में से एक पांचवा वर्ग है जिसे हम बाल वर्गो या बाल वर्ग के रूप में जानते हैं। आम बोलचाल में जब हम देखते हैं तो बाल का सामान्य सा अर्थ बच्चों से लेते हैं, बालकों से लेते हैं। थोड़ा सा और गहराई से जब हम चिंतन मनन करते हैं, शब्दकोश को खंगालते हैं, तो समझ में आता है कि बाल का अर्थ ये भी रहा है कि जो अबोध होता है, अज्ञानी होता है, उसके लिए भी बाल शब्द का यूज करते हैं। और कुछ हद तक ये बात बच्चों के लिए ठीक भी होती है। हम देखते हैं कि बाल्यावस्था में बहुत सारे बालक बालिकाएं, बहुत सारे बच्चे ऐसे काम को करते रहते हैं जिसके दुष्परिणामों के बारे में, जिसके अंजाम के बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं होता है। एक छोटा बच्चा सांप को पकड़ सकता है, एक छोटा बच्चा आग में हाथ दे सकता है, एक छोटा बच्चा किसी भी प्रकार की शरारत कर सकता है, यद्यपि वो साजिश नहीं होती, शरारत होती है। तो वो जो अबोधपन है बाल मन का, उसी को केंद्र में रखकर तथागत ने कुछ महत्वपूर्ण सूत्र कहे उस दौर में, अपने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए या उपासक उपासिकाओं को संबोधित करते हुए। और उन्हीं बातों को धम्मपद के इस बाल वर्गों में संकलित किया गया है। बाल मन कैसा होता है, बच्चों की प्रवृत्तियां कैसे होती है, मतलब हम उनकी नासमझी का अंदाजा। और धम्मपद की जब हम बात कर रहे हैं तो ये अबोधपन, ये अनाड़ीपन एक तरह से कमोबेश उस स्थिति की ओर इशारा करता है जहां मूर्खता और अबोधपन दोनों पर्यायवाची बन जाते हैं। एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण मुझे याद आ रहा है। दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम के एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हुए, जिनको मिस्टर 360 डिग्री कहते थे, AB डिविलियर्स। और बहुत ही अद्भुत जीवटता के खिलाड़ी थे, पूरी दुनिया उनके प्रतिभा का लोहा मानती है आज भी। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि AB डिविलियर्स ने सबको आश्चर्य में डालते हुए यकायक संन्यास की घोषणा कर दी कि मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूं, भविष्य में क्रिकेट नहीं खेलूंगा। बहुत सारे लोग परेशान थे, बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित थे इस बात को सुनकर, इस घोषणा को सुनकर कि डिविलियर्स ने खेलने से इनकार क्यों कर दिया है। लेकिन उस वक्त न तो उन्होंने खुद ने कारण स्पष्ट किया और न ही दूसरे लोग जान पाए। अपने रिटायरमेंट की घोषणा के कई वर्षों बाद उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, अपनी जीवनी लिखी, आत्मकथा लिखी। और उस ऑटोबायोग्राफी में डिविलियर्स ने जिक्र किया इस बात का कि मैंने संन्यास क्यों लिया। तब वो बताते हैं कि अपने घर में बच्चों के साथ खेलते हुए मेरी जो सबसे छोटी बेटी है, एक दिन उसके सैंडल की हील जो है वो मेरी आंख में लगी, और धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम होती चली गई, एक आंख की रोशनी कम होती चली गई, और वो इतनी कम हो गई, इस तरह से दिखना बंद हो गया कि डिविलियर ने तय किया कि अब क्रिकेट खेलना ही संभव नहीं है। तो दुनिया की वो महान क्रिकेट जगत की प्रतिभा
जिसे न जाने और कितनी कीर्तिमान स्थापित करने थे, लाखों करोड़ों उनके चाहने वाले, लेकिन अपने बच्चे की इस नासमझी की वजह से, अपनी बेटी की इस छोटी सी गलती की वजह से उन्हें क्रिकेट को अलविदा कहना पड़ा। तो भले ही बालमन बिना किसी साजिश के, बिना किसी प्लानिंग के, अनजाने में ये गलती कर जाता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, तब तो कम से कम उससे ये उम्मीद की जाती है कि अब वो समझदारी भरा काम करेगा। तो तथागत धम्पद के बाल वग्गों में जिन लोगों को संबोधित कर रहे हैं, वो सारे लोग वो हैं जो उम्र में तो बड़े हैं, लेकिन स्वभाव से, व्यवहार से बच्चों की तरह नादानियां करते हैं, मूर्खताएं करते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में तथागत इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। ये सवाल कि हम किसे बच्चा बुद्धि माने, किसे मूर्ख की श्रेणी में रखें, कौन व्यक्ति नासमझ है। एक बहुत ही सुंदर सी कथा आती है, लिखा है अशोक घोष ने, कि एक बार जब तथागत सावत्ती में ठहरे हुए थे और देशना दे रहे थे, हर दिन सैकड़ों लोग आते थे तथागत की देशना सुनने के लिए, उस नगर के, आस पड़ोस के दूसरे गांवों के, और सुनकर बड़े आनंदित होते थे, अपने जीवन को धन्य समझते थे। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि उन असंख्य लोगों की भीड़ में, जो धम्म की देशना सुनने के लिए आती थी, कुछ लोग खराब नीयत वाले भी उस भीड़ में घुस जाते थे। क्योंकि उस दौर में कोई बहुत डीप इंस्पेक्शन का सिस्टम वहां न रहा होगा, तो स्वाभाविक रूप से कुछ चोर प्रवृत्ति के लोग भी तथागत की देशना सुनने वाली उस भीड़ का, उस जनसमूह का हिस्सा बन जाते थे। तो एक दिन ऐसे ही जब तथागत देशना दे रहे थे, दो चोर भी लोगों की भीड़ के बीच में आकर बैठ गए, और चूंकि जैसी उनकी आदत थी चोरी करने की, एक चोर थोड़ा शांत बैठा रहा, वो सुन रहा था तथागत की बातों को बहुत ध्यान से, लेकिन दूसरा अपनी आदत से मजबूर, उसने इधर उधर नजरें दौड़ानी शुरू की। थोड़ी देर बाद जब उसे अवसर मिला कि कुछ हासिल किया जा सकता है चोरी करके, तो उसने किसी व्यक्ति के पैसे या आभूषण चुरा लिए। थोड़ी देर बाद दोनों चोर उठे और घर लौट आए। घर आने के बाद चोरी करने वाला व्यक्ति बड़ा आनंदित था, बड़ा प्रफुल्लित था कि मैं तथागत के सामने बैठे हुए लोगों की भीड़ में से चोरी करके आ गया हूं, मैं कितना कुशल चोर हूं। लेकिन जो दूसरा चोर था, उसे इस बात का आभास हुआ, पहली बार अपनी जिंदगी में इस बात का आभास हुआ कि चोरी का रास्ते का अनुसरण करते हुए हम कुछ गलती कर रहे हैं। विशेष रूप से आज जहां बैठकर मेरे दोस्त ने चोरी की है, ये बहुत गलत काम किया है। दोनों आपस में बहस करने लगते हैं इस विषय पर। चोरी नहीं करने वाला दोस्त, उसे जब पश्चाताप महसूस होता है, तो वो लौटकर तथागत के पास वापिस आता है और बताता है कि हम लोग आदतन चोर थे, आपकी सभा में भी हम चोरी करने की नीयत से घुसे थे, लेकिन उस मेरे दोस्त ने चोरी की, लेकिन मेरा मन अब भी पश्चाताप से भरा हुआ है और मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि चोरी करना तो मेरे भी स्वभाव का हिस्सा है। तब तथागत बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, और हम समझ सकते हैं बेहतर ढंग से कि व्यक्ति की उम्र भले ही कितनी ही क्यों ना हो जाए, भले ही वो शादीशुदा हो कि बुजुर्ग हो, लेकिन यदि ये लक्षण है किसी व्यक्ति में, तो फिर हम उसे बच्चा बुद्धि ही कहेंगे, हम उसे अबोध ही कहेंगे, हम उसे मूर्ख ही कहेंगे। तथागत कहते हैं कि यो बालो मंजती बाल्यम, जो मूर्ख अपनी मूर्खता के बारे में जानता है, जिस व्यक्ति को अपनी कमजोरियों का आभास होता है, पंडितो वापी तेन सो, वो मूर्ख होकर भी विद्वान होता है। जिस व्यक्ति को अपनी कमजोरियों का, अपनी गलतियों का, अपनी मूर्खताओं का आभास होता है, जो उनको जान लेता है,
वो मूर्ख होकर भी विद्वान जैसा है। लेकिन बालो च पंडित माने सैवे बालो ती उचती, जो मूर्ख होकर भी अपने आप को विद्वान मानता है वही यथार्थ में मूर्ख होता है, वही बच्चा बुद्धि होता है। तो जब हम खुद के भीतर झांक कर देखते हैं और एक सहज सी मानवीय प्रवृत्ति ऐसी विकसित हो गई है हम सभी में, बहुसंख्यक लोगों में, कि हम अपनी कमजोरियों को कभी स्वीकार ही नहीं करते हैं। अपने दुर्गुणों की तरफ हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता है। हम अपने आप को तो बहुत समझदार मानते हैं और दूसरों को बहुत नासमझ मानते हैं, उन्हें मूर्खों की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन तथागत कहते हैं कि हर वो व्यक्ति मूर्ख है, हर वो व्यक्ति बच्चे की तरह है, अबोध है, जो मूर्ख होकर भी, गलतियां करने वाला होकर भी उन गलतियों को जानता नहीं है, अपनी मूर्खताओं पर पश्चाताप नहीं करता है। अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की दिशा में, या फिर जब हम ये सोचते हैं कि दुख हमारे जीवन में प्रवेश न करें और हम बहुत सावचेत होकर धम्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को बेहतर बना सकें, तब ये जरूरी है कि हजारों साल पहले तथागत ने मूर्ख लोगों का ये जो लक्षण बताया है कि वो मूर्ख होते हुए भी अपनी मूर्खता को पहचान नहीं पाते हैं, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो उस पर गर्व करते हैं। तो इस स्तर की मूर्खता, ये वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन स्तर को नीचा दिखाने का काम करती है, उसे निम्न स्तर की ओर ले जाने का काम करती है। दूसरी तरफ जो लोग इस बात को जान जाते हैं कि मुझ में ये दुर्गुण है, ये अवगुण है, या फिर मेरे व्यक्तित्व में ये कमी है, तो निश्चित रूप से वो प्रयास करने लगता है उस कमी को दूर करने के लिए, और उसका जीवन सुंदर बनने लगता है, उसका जीवन श्रेष्ठ बनने लगता है। तो बाल वगों की इस गाथा में तथागत बताते हैं कि वास्तविक मूर्ख कौन है, वास्तविक अबोध व्यक्ति कौन है। एक महत्वपूर्ण बात तो ये। दूसरा, एक और लक्षण बताते हैं तथागत एक और गाथा में कि मूर्ख व्यक्ति की पहचान क्या होती है, अबोध व्यक्ति की पहचान क्या होती है। एक और बहुत ही अपने आप को विद्वान भिक्खु कहने वाले उदाई नाम के एक थेर का जिक्र आता है। लंबे समय तक वो तथागत के साथ साथ चारिका करते रहे, जहां जहां भी तथागत जाते थे वो भी साथ रहते थे। तो दूसरे भिक्खु भी इस बात में भरोसा करने लगे थे कि उदाई थेर भी बहुत विद्वान हैं, धम्म के बारे में बहुत गहनता से जानते हैं। एक बार जब उदाई जेतवन में ठहरे हुए थे तो कुछ भिक्षुओं को जिज्ञासा हुई, उनके मन में ये सवाल आया कि क्यों न हम भी अपनी शंकाओं का समाधान उदाई थेर की बातें सुनकर करें। इसी बात से, इसी विचार से प्रेरित होकर धम्म चर्चा के लिए, धम्म की बातों को सुनने समझने के लिए कुछ भिक्षु उदाई के पास चले आते हैं। लेकिन जब वो सवाल पूछते हैं, अपनी जिज्ञासाएं उनके सामने रखते हैं, तो पता चलता है कि उदाई के पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं है। वो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि जो व्यक्ति दिन रात तथागत के साथ रहता है, उसकी जानकारी धम्म के बारे में इतनी सतही कैसे हो सकती है। वो धम्म का बहुत बड़ा विद्वान क्यों नहीं है। अपनी इस जिज्ञासा से प्रेरित होकर या फिर इस शंका को वो तथागत के सामने रखते हैं और उन्हें बताते हैं कि उदाई दिन रात आपके साथ रहता है, लेकिन फिर भी हमने जो सवाल पूछे ये ठीक से जवाब नहीं दे पाए, ऐसा क्यों है। तब तथागत फिर बताते हैं कि मूर्ख व्यक्ति का, अबोध व्यक्ति का दूसरा लक्षण क्या है। और तथागत कहते हैं कि याव जीवम पीछे बालो पंडित पैरूपासती, कि यदि कोई मूर्ख व्यक्ति जीवन भर किसी विद्वान व्यक्ति के साथ रहे, वो उसके साथ चलता हो, उसके साथ उठता बैठता हो, उसके साथ भोजन भी करता रहे, लंबे समय तक साथ रहे, कोई मूर्ख व्यक्ति, कोई अबोध व्यक्ति किसी विद्वान व्यक्ति के साथ, तब भी न सो धम्मंग वी जानाती दब्बी सूप रसंग यथा, जिस तरह से कड़छी सूप का या दाल का स्वाद नहीं जान पाती,
महिलाएं घरों में सब्जी बनाते हुए अक्सर जिस कड़छी का यूज करती है, उपयोग करती है सब्जी को हिलाने के लिए, घुमाने के लिए, बार बार उसमें डूबी रहने के बाद भी वो कड़छी इस बात को नहीं जान पाती कि ये जो दाल बन रही है, ये जो सूप बन रहा है, ये जो सब्जी बन रही है, इसका स्वाद कैसा है। तो ठीक वही बात मूर्ख लोगों के बारे में है कि वो कितने ही समय तक किसी विद्वान व्यक्ति की संगति में रहे, उसके सानिध्य में रहे, उसके साथ रहे, लेकिन वो उस ज्ञान का लाभ उठा ही नहीं पाते, वो उस धम्म का लाभ उठा ही नहीं पाते जो उस विद्वान पुरुष के मन में था, उसके चित्त में था, उसकी वाणी में था। तो एक दूसरा लक्षण जब हम मूर्ख बुद्धि की बात करते हैं, ज्ञानी बुद्धि की बात करते हैं, वो ये कि वो विद्वान लोगों की संगति में रहकर भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता, वो वैसा ही पड़ा रहता है, वैसा ही बना रहता है। तीसरी बात तथागत कहते हैं, इसके समानांतर जो समझदार व्यक्ति होता है, जो बिल्कुल अबोध नहीं है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं प्रकाश की तो इस बात को भी समझना जरूरी हो जाता है कि अंधेरा क्या होता है, और प्रकाश को ठीक से समझने के लिए अंधेरे को जान लेना भी जरूरी है। ठीक उसी तरह से ये मूर्ख व्यक्ति कौन है, उस अबोध प्रवृत्ति का व्यक्ति कौन है, इसके साथ साथ जब हम इस बात को जान लेते हैं कि बुद्धिमान कौन है, तब संभवतः बात ठीक ढंग से समझ में आ जाती है। एक और घटना का जिक्र आता है कि एक बार कुछ युवक जो बहुत ही प्रमादी प्रवृत्ति के थे, मौज मस्ती वाले थे, वो जंगल में घूमने के लिए गए हुए थे। रास्ते में उन्हें एक वेश्या मिली, तो वो उनको भी साथ में ले लेते हैं, और कई दिनों तक जंगल में आमोद प्रमोद के बाद जब उस वेश्या को मौका मिला तो वो उनके सारा का सारा धन बटोर कर भाग जाती है, वहां से निकल जाती है। उन युवकों को जब इस बात का आभास होता है कि जो महिला हमारे साथ थी वो हमारा धन लेकर यहाँ से जा चुकी है, तो वो बड़े हताशा के भाव में, बड़े दुखी मन से उसकी तलाश में निकलते हैं और चारों तरफ जंगल में उस महिला को ढूंढने लगते हैं कि वो कहीं मिल जाए और हमारा जो धन था वो हमें वापिस मिल जाए। काफी देर मशक्कत करने के बाद भी जब वो महिला दिखाई नहीं देती, संयोग से उसी रास्ते से तथागत गुजर रहे थे अपने भिक्षुओं के साथ, तो वो नौजवान दौड़ते हुए तथागत के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या आपने किसी महिला को भागते हुए देखा है। तथागत कहते हैं, चूंकि उनका अपना एक तरीका था बातों को समझाने का, वो सवाल पूछते हैं कि आप किसे खोज रहे हैं और क्यों खोज रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे आप खोज रहे हैं वो तो आपके साथ ही है, और जिसे आप ढूंढ रहे हैं, जिसे खोज रहे हैं, वो आपका अभियान पूरा का पूरा व्यर्थ है, उसका कोई औचित्य ही नहीं है। वो युवक थोड़े संशय में पड़ जाते हैं कि हम क्या कहें। तब तथागत फिर कहते हैं कि यदि आप सुनना चाहें, विस्तार से जानना चाहें, तब मैं बता सकता हूं कि जीवन में किस चीज की तलाश, किस चीज की खोज करना ज्यादा जरूरी है, और आप लोग भी मुझे बताएं कि आपके जीवन में किसी स्त्री का महत्व ज्यादा है या फिर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का महत्व ज्यादा है। वो सारे के सारे नौजवान कहते हैं कि तथागत, निश्चित रूप से किसी स्त्री की बजाय हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाए, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। वो भूल जाते हैं उस महिला को, उस वेश्या को जो उनका धन लेकर भाग गई थी, और सारे बैठ जाते हैं जानने के लिए कि जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाया जा सकता है। तथागत उन्हें धम्म की देशना देते हैं। वो लगातार तथागत के साथ रहते हैं, और जिक्र आता है कि थोड़े समय बाद उनमें से कुछ लोग बहुत विद्वान बन जाते हैं, धम्म के जानकार बन जाते हैं। भिक्षुओं को इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता है। वो तथागत से पूछते हैं कि तथागत, जो लोग कुछ दिन पहले आमोद प्रमोद में व्यस्त थे, प्रमाद में व्यस्त थे, जो लोग किसी वेश्या की तलाश में लगे हुए थे, पसीना बहा रहे थे, आपकी संगति में रहकर इन लोगों का जीवन ही बदल गया है, इतना जल्दी इनमें बदलाव कैसे आ गया है। तब तथागत फिर एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं
कहते हैं कि जब कोई समझदार व्यक्ति, कोई बुद्धिमान व्यक्ति किसी विद्वान के पास पल भर के लिए भी बैठता है, तो वो धम्म को ठीक उसी तरह से जान लेता है जैसे हमारी जीभ सूप को टच करते ही, दाल को टच करते ही उसके स्वाद को जान लेती है। और ये बात बहुत व्यवहारिक रूप से जब हम खुद के बारे में देखते हैं तो हम पर भी लागू होती है। जो लोग धम्म प्रचारकों की संगति में रहकर भी अपने जीवन को नहीं सुधार पाते, जो लोग भिक्षुओं या भिक्षुणियों की संगति में रहकर भी अपने मन से ईर्ष्या और द्वेष को नहीं निकाल पाते, जो लोग धम्म के साहित्य का निरंतर अध्ययन करते हुए धम्म की देशनाएं निरंतर सुनने के बावजूद भी अपने जीवन को श्रेष्ठ नहीं बना पाते, निश्चित रूप से उन्हें मूर्खों की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। लेकिन जो लोग, जो बुद्धिमान लोग, जो प्रज्ञावान लोग पल भर के लिए किसी अच्छी बात को सुनते हैं, किसी विद्वान व्यक्ति की संगति में बैठते हैं, किसी बहुत अच्छे भिक्षु या भिक्षुणी की संगति में बैठते हैं और वो तुरंत पहचान लेते हैं इस बात को कि इन बातों से जीवन का कल्याण हो सकता है, इन बातों को व्यवहार में उतारने से, इन बातों को आचरण में उतारने से मेरा जीवन बदल सकता है, निश्चित रूप से उनके जीवन की दिशा बदल जाती है। जब भी हम धम्म की चर्चा करते हैं, बौद्ध धम्म के इतिहास को देखते हैं, महाकारुणिक बुद्ध के समानांतर हो रही घटित घटनाओं को देखते हैं, ऐसे दर्जनों उदाहरण देखने को मिलते हैं। चाहे वो पंचवर्गीय भिक्षु हो जो तथागत को सामने आते हुए देखकर मन ही मन सोच रहे थे, एक कह रहा था कि मैं इन्हें प्रणाम नहीं करूंगा, दूसरा कह रहा था कि हम इन्हें बैठने का आसन नहीं देंगे, तीसरा कह रहा था कि हम इन्हें पानी का नहीं पूछेंगे। लेकिन जब उन्हें आभास होता है कि सामने खड़ा हुआ व्यक्ति अब सिद्धार्थ नहीं रहा है, उसका व्यक्तित्व पूरी तरह रूपांतरित हो चुका है, ये बहुत विद्वान हो चुका है, तो वो न केवल उनकी बातों को बहुत गहराई से सुनते हैं, बल्कि वो प्रथम भिक्षु बनकर धम्म प्रचार में सहायक बनते हैं। हम अंगुलीमाल को देखते हैं, भले ही कितना ही क्रूर व्यक्तित्व रहा हो उनका अपने पूर्व जीवन में, कितने ही प्रकार की हिंसा में लिप्त वो रहे खुद, लेकिन जैसे ही तथागत का सानिध्य उन्हें मिला, तथागत की बात सुनने को मिली, वो अवसर, वो घटना घटित होती है। अंगुलीमाल के जीवन में भी अचानक से बदलाव आता है। हम प्रकृति को देखते हैं जो इस जिद को पालकर तथागत से मिलने के लिए आती है कि आनंद के साथ विवाह करना है, और तथागत इस बात की अनुमति दे दे तो कितना अच्छा हो। लेकिन तथागत की संगति में, उनके सानिध्य में, उनकी बातें सुनकर अचानक से उनका जीवन रूपांतरित होता है और वो भिक्षुणी बनकर धर्म का प्रचार करने के लिए निकल पड़ती है। तो इससे कितने ही असंख्य उदाहरण हैं। श्रद्धेय भंते जी के जीवन की घटना को हम देखते हैं, मान्यवर साहब कांशीराम जी से मुलाकात, और वो एक प्रसंग निश्चित रूप से जीवन को किस तरह से रूपांतरित कर देता है। दर्जनों सैकड़ों ऐसे लोग होंगे जो धम्मभूमि के प्रशिक्षण शिविरों में आए, श्रद्धेय भंते जी की देशना सुनते हुए आए, और मैंने खुद ने देखा, इस बात को महसूस किया बहुत करीब से। कितने ही लोग जो पहली बार श्रद्धेय भंते जी की देशना सुनने के लिए आए, जिनके जेब में सिगरेट का पैकेट था, जेब में बीड़ी का बंडल था, जेब में किसी के खैनी या गुटखे का पाउच था, लेकिन श्रद्धेय भंते जी की देशना सुनने के बाद जब ऐसे लोग हॉल से बाहर निकले तो मैंने देखा कि डस्टबिन में बीड़ी के पैकेट को फेंक रहे थे, सिगरेट को तोड़कर फेंक रहे थे, खैनी या गुटखे के पाउच को फेंक रहे थे। तो ये तमाम लोग इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जब कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी समझदार होता है और उसे ठीक से मार्ग बताने वाला मिल जाए, तो फिर उस बच्चा बुद्धि को, इस अबोध मन को बहुत परिपक्व मन बनते देर नहीं लगती। उसके जीवन में रूपांतरण की प्रक्रिया बहुत जल्दी घटित होती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति लगातार प्रयास करने के बाद भी, जैसे कड़छी का उदाहरण तथागत देते हैं कि वो सब्जी में डूबी रहती है, दाल या सूप में डूबी रहती है, उसके बाद भी उसके स्वाद को नहीं जान पाती, तो ठीक उसी तरह से कुछ लोग जो मूर्खों की श्रेणी में रखे जाने लायक हैं, हालांकि जब हम धम्म की बात कर रहे हैं, धम्मपद की बात कर रहे हैं, तथागत की शिक्षाओं की बात कर रहे हैं, और विशेष रूप से बाल वग्गों के संदर्भ में यदि हम कहें
तो इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि एक मूर्ख व्यक्ति आजीवन मूर्ख ही रहता है, बल्कि यदि वो प्रयास करे, यदि थोड़ी सी भी संभावना उसके व्यक्तित्व में है, तो निश्चित रूप से रूपांतरण होगा। लेकिन यदि वो मूर्ख ही बना रहना चाहता है, उसने ये तय कर लिया हो कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होने देना है, तो फिर ये विसंगति, ये विरोधाभास पैदा होता है कि उम्र में कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, वो उन्हीं मूर्खताओं को बार बार दोहराता रहता है, वो उन्हीं गलतियों को बार बार करता रहता है, बल्कि कई बार तो उन गलतियों पर गर्व भी करता है और ये दिखाने का प्रयास करता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, दूसरे जो कह रहे हैं वो गलत है। और भी बहुत सी गाथाएं बालवगों में हैं। मैंने मोटी मोटी सी 3 गाथाओं पर जिक्र किया, 3 गाथाओं पर चर्चा करी। पहली गाथा जो बताती है कि मूर्ख कौन होता है, अबोध व्यक्ति कौन होता है। वो व्यक्ति जो मूर्ख होकर भी अपने आप को मूर्ख नहीं समझता है, विद्वान समझता है, उसे हम मूर्खों की श्रेणी में रखते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो विद्वान लोगों की संगति में रहता है लंबे समय तक, लेकिन तब भी अपने आप को अपडेट नहीं करता, अपने आप में कोई सुधार नहीं करता, हम उसे मूर्ख कहते हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति कौन है? जो पल भर के लिए ही, बहुत थोड़े समय के लिए किसी विद्वान व्यक्ति की संगति में, उसके सानिध्य में आता है, उसका स्नेह उसे मिलता है और उसका जीवन रूपांतरित हो जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। ऐसे व्यक्ति को हम समझदार व्यक्ति की श्रेणी में रखते हैं। मंतव्य आज की बातों का आप समझ गए होंगे कि हम खुद भी थोड़ा सा चिंतन मनन करें अपने व्यक्तित्व के बारे में कि हम किस श्रेणी में हैं। अगर हम में कुछ खामियां हैं, हम में कुछ कमजोरियां हैं, यद्यपि धर्म को मानने वाला व्यक्ति, धर्म का अनुसरण करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से अंततः अपने जीवन को श्रेष्ठ बना ही लेता है, तब भी वो सारी कमजोरियां तो 3 साल, 5 साल, 7 साल बाद खत्म होनी है। जितनी त्वरित गति के साथ हम उन्हें अपने व्यक्तित्व से दूर कर लेंगे, व्यक्तित्व भी उतना अच्छा बनेगा, जीवन भी उतना ही जल्दी श्रेष्ठ होगा। तो इस उम्मीद के साथ कि हम अपनी कमजोरियों को, हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए, उनको जानते हुए, समझते हुए उनको दूर करने का प्रयास करेंगे और हम में जो अच्छाइयाँ हैं, जो सद्गुण हैं, उनका विस्तार करेंगे ताकि जीवन बेहतर हो जाए, ताकि परिवार के अंदर का माहौल श्रेष्ठ हो सके, अंततः समाज, देश और पूरी दुनिया बेहतर बन सके। उम्मीद करता हूं कि आप सबने ध्यानपूर्वक सुना होगा। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय भंते जी को सादर वंदामि। आप सभी को नमो बुद्धाय।